पहाड़ों से घिरा कालीवन नाम का एक घना जंगल हमेशा से अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। ये जंगल सूरज की रोशनी को भी अपने घने पेड़ों के बीच से गुजरने नहीं देता था। आसपास के गांव वाले कहते थे कि जंगल के अंदर गहरी रात में एक औरत की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते थे कि जिसने उस चुड़ैल की चीखें सुनी वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है 3 दोस्तों आर्व, नेहा और सक्षम से। तीनों शहर के रहने वाले थे और रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करना उनका जुनून था। जब उन्होंने कालीवन के बारे में सुना तो उनके अंदर जिज्ञासा जाग उठी। क्या हम कालीवन में रात बिता सकते हैं? नेहा ने उत्साह से पूछा। अगर वहां सच में चुड़ैल है तो हमें उसकी कहानी जाननी चाहिए, आर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। सक्षम, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, डरते हुए बोला, तुम लोग पागल हो, वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। अगले दिन तीनों दोस्तों ने अपनी यात्रा शुरू की। स्थानीय लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, इस जंगल में मत जाओ, यहां सिर्फ मौत है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जंगल के पास पहुंचते ही ठंडी हवा और अजीब सन्नाटा तीनों को महसूस होने लगा। चारों ओर पक्षियों की आवाजें भी बंद हो चुकी थीं। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है। रात का अंधेरा गहराते ही जंगल का माहौल और डरावना हो गया। तीनों ने एक खुली जगह पर तंबू लगाया और आग जलाने की कोशिश की। तभी अचानक दूर से एक तीखी चीख सुनाई दी। नेहा ने घबराते हुए पूछा, यह क्या था? आर्व ने दिलासा दिया, शायद जानवर होगा। लेकिन सक्षम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। फिर से वही चीखें सुनाई देने लगीं। इस बार आवाज और नजदीक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए तीनों जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। तभी उन्होंने एक काली परछाई को तेजी से पेड़ों के बीच भागते हुए देखा। आर्व ने जोर से कहा, रुको, कौन हो तुम? परछाई रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों के सामने एक महिला का धुंधला सा चेहरा दिखा, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। तुमने मुझे परेशान क्यों किया? उस महिला की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद आर्व ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? महिला ने कहा, मैं इस जंगल रक्षक थी, लेकिन मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब मैं बदला लेने के लिए भटक रही हूँ। महिला ने बताया कि वह इस गांव की राजकुमारी थी, जिसे उसके ही दरबारियों ने मारकर जंगल में दफना दिया था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। महिला ने तीनों को एक शापित मंदिर के बारे में बताया, जहां उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हें इस जंगल से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगी। तीनों दोस्तों ने उसकी बात मान ली। वे चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और डरावना था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जब वे मंदिर पहुंचे तो देखा कि वह पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। वहां एक बड़ा चबूतरा था जहां महिला की अस्थियां रखी हुई थीं। महिला ने कहा, यहां पर मेरा अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। अगर तुम यह अनुष्ठान पूरा कर दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। आर्व ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, पूरे जंगल में हलचल मचने लगी। पेड़ झूमने लगे और चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। तभी अचानक एक डरावना खबिस प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, इस आत्मा को मुक्त नहीं किया जा सकता, यह हमेशा मेरे कब्जे में रहेगी। आर्व और उसके दोस्तों ने मिलकर हिम्मत दिखाई। उन्होंने मंदिर में रखे पवित्र जल का इस्तेमाल किया और खबिस को कमजोर कर दिया। आखिरकार खबिस गायब हो गया। अनुष्ठान पूरा होते ही महिला की आत्मा शांत हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं इस जंगल को छोड़कर जा रही हूँ। जंगल का माहौल अचानक बदल गया। चीखें थम गई और जंगल में पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। चुड़ैल की आत्मा के मुक्त होते ही जंगल का डरावना माहौल अचानक बदलने लगा। हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और चारों ओर अजीब सी शांति छा गई। आर्व, नेहा और सक्षम ने राहत की सांस ली। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए। सक्षम, जो पहले ही इस पूरी यात्रा से डरा हुआ था, जल्दी जल्दी रास्ता खोजने लगा। लेकिन जंगल की पगडंडी अभी भी उलझी हुई थी। लगता है जंगल अब भी हमें रोकना चाहता है। आर्व ने कहा,
जंगल के रास्ते से बाहर निकलते समय अचानक चारों ओर से कोहरे ने उन्हें घेर लिया। कोहरे के साथ ही धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। नेहा ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? हमने तो चुड़ैल की आत्मा को मुक्त कर दिया था, फिर यह सब क्यों? तभी एक घनी आवाज गूंजी, तुमने चुड़ैल को मुक्त किया, लेकिन इस जंगल की बुरी आत्माओं का असली खेल अब शुरू होगा। तीनों को समझ में आया कि जंगल के रहस्य केवल चुड़ैल तक सीमित नहीं थे। चुड़ैल की आत्मा ने उन्हें जो सच बताया था वह केवल आधा सच था। जंगल में एक और प्राचीन शक्ति छिपी हुई थी जिसे चुड़ैल भी काबू नहीं कर पाई थी। आरव ने याद किया कि चुड़ैल ने मंदिर के बारे में बात करते समय कहा था, यह मंदिर केवल मेरी आत्मा का मंदिर नहीं है, यहाँ एक और शक्ति है जिसे जागृत नहीं होना चाहिए। कोहरे से बचने के लिए वे एक गुफा में छिप गए। गुफा के अंदर उन्हें प्राचीन शिलालेख दिखाई दिए। इन शिलालेखों पर एक कहानी खुदी हुई थी, एक ब्रह्म राक्षस की जिसे सदियों पहले इस जंगल में कैद किया गया था। नेहा ने पढ़ते हुए कहा, यह ब्रह्म राक्षस इस जंगल का रक्षक था, लेकिन किसी ने इसके साथ धोखा किया और इसे शाप देकर कैद कर दिया। तो क्या चुड़ैल ने हमें इसका जाल में फंसा दिया? सक्षम ने घबराकर पूछा। आरव ने जवाब दिया, शायद चुड़ैल की मुक्ति ने इस राक्षस को जागृत कर दिया है। गुफा से बाहर निकलते ही जंगल हिलने लगा। चारों ओर पेड़ टूटने की आवाजें आने लगीं। एक भारी भरकम परछाई उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह जंगल को हिला सकता था। तुमने मेरी कैद को तोड़ा, अब मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। ब्रह्म राक्षस गर्जा। तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, मंदिर में जाकर ब्रह्म राक्षस को फिर से कैद करने का उपाय खोजना। वे तेजी से मंदिर की ओर भागे, जबकि राक्षस उनके पीछे पीछे जंगल को तहस नहस करता आ रहा था। मंदिर पहुंचने पर उन्हें चुड़ैल की आत्मा के द्वारा छोड़े गए संकेत मिले। उन संकेतों के अनुसार ब्रह्म राक्षस को कैद करने के लिए मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। आरव ने अनुष्ठान शुरू किया। नेहा और सक्षम ने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाने में मदद की। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, राक्षस और अधिक उग्र होता गया। राक्षस ने मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा चक्र ने उसे रोके रखा। अनुष्ठान पूरा होते ही एक चमकदार रोशनी ने पूरे जंगल को भर दिया। राक्षस चीखता हुआ रोशनी में गायब हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। चुड़ैल की आत्मा ने अचानक प्रकट होकर कहा, तुमने एक महान कार्य किया है, अब यह जंगल हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। तीनों ने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पाया। इस बार रास्ता साफ और सुरक्षित था। वे समझ गए कि उनका सामना केवल डरावनी आत्माओं से नहीं, बल्कि खुद उनके साहस और विश्वास की परीक्षा से था। आरव, नेहा और सक्षम अपने शहर लौट आए। उन्होंने कालीवन के बारे में लिखना और इसे दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उनकी ये यात्रा केवल डर की कहानी नहीं थी, बल्कि साहस और दोस्ती की एक मिसाल थी। डर के पीछे हमें एक सच्चाई छिपी होती है, हमें बस उसे समझने की हिम्मत चाहिए, आरव ने कहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।